खबर लखनऊ से है, जहां भारतवर्ष केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं अपितु अपनी प्राचीन और गौरवशाली सनातन संस्कृति से भी पहचाना जाता है। इस संस्कृति की पुनर्स्थापना और समाज के सभी वर्गों में समरसता का संचार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन एकल अभियान द्वारा श्री हरि कथा प्रसार योजना की परिकल्पना की गई। वही ये योजना परम पूज्य स्वर्गीय अशोक सिंघल के आशीर्वाद और श्याम जी के प्रेरणा से वर्ष 1995 में गोलाघाट यानी कि असम के अयोध्या में प्रारंभ हुई। वहीं जहां रामकथा के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना जागृत करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 10 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां आदिवासी, वनवासी और वंचित समाज के कार्यकर्ताओं को 9 महीने का व्यास कथाकार प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो स्वयं कथावाचक बनकर समाज के बीच जाकर धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का प्रचार कर सके। साथ ही भारत के इतिहास में जब जब संस्कृति की उपेक्षा हुई तब ये राष्ट्र परतंत्र हुआ। कभी भगवान कुश की राजधानी रहे क्षेत्र आज पाकिस्तान बन गए। वहीं ब्रह्मा देश आज म्यांमार हो गया, आर्य देश अफगानिस्तान हो गया। ये सब हमारी सांस्कृतिक विस्मृति का परिणाम था। वहीं स्वतंत्रता के पश्चात भी जब देश पाश्चात्य प्रभाव से ग्रसित हुआ, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्कृति की पुनर्स्थापना हेतु कई आयामों में कार्य प्रारंभ किया। इन प्रयासों में एकल अभियान एक प्रमुख आयाम बनकर उभरा, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से समाज के उस वर्ग तक पहुंचना है जो आज भी अशिक्षा, अभाव और उपेक्षा का शिकार है। वहीं एकल अभियान आज देश के 1,19,000 से अधिक गांवों में शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उन समाजों को न केवल शिक्षित कर रहा है, बल्कि उनमें राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गर्व का भाव भी जागृत कर रहा है। इस अभियान का एक अत्यंत ही प्रभावशाली पहलू श्री हरि कथा योजना है, जिसके माध्यम से देश भर में 9,000 से अधिक प्रशिक्षक कथावाचक और 100 से अधिक हरि कथा रथ विभिन्न गांवों में जाकर रामकथा, भगवत कथा, भक्ति जागरण जैसे आयोजनों के माध्यम से आम जनमानस को आध्यात्म से जोड़ते हैं। वहीं इस योजना की विशेषता ये है कि इसके कथावाचक प्रायः दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज से चयनित होते हैं, जिन्हें उच्च स्तरीय धार्मिक और वैदिक प्रशिक्षण देकर ऐसा सक्षम बनाया जाता है कि वो न केवल अपने समाज में बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में धर्म संस्कारों का प्रचार कर सके। ये कथाकार समाज के भीतर व्याप्त अंधविश्वास, विस्कृति और अव्यवस्था को दूर कर एक सशक्त, संस्कारित और सनातनी राष्ट्र की स्थापना की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी है, इसका क्या उद्देश्य? हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। भारतवर्ष में ये जन्मे हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं। सभी व्यक्ति को, भारतवासी जितने हैं, सबको राम कथा कहने और सुनने का अधिकार है। जिसको जिस चीज का ज्ञान है, अगर वो ज्ञान लोगों में बांट रहा है तो क्या ये गलत है कि सही है? नहीं, ये तो हम समर्थन करते हैं कि जिसको जिस चीज का ज्ञान है, वो धर्म या भौतिक उत्थान के लिए अनुष्ठान हो, जो ज्ञान है उसको समाज के सामने उसको देने का पूर्ण अधिकार है। क्या कथा वाचन सिर्फ ब्राह्मण ही समाज के लोगों को कहनी चाहिए या पढ़नी चाहिए, या दूसरे समाज के लोग भी कथावाचक बन सकते हैं? जिनको ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो सभी को अधिकार है। इतना अनुरोध है, हम सब एक पढ़े लिखे समाज में रहते हैं। आज हम जब हर चीज़ में इतना आगे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आज जब भारत की बेटियां, भारत के बच्चे हर एक फील्ड में, चाहे डॉक्टरी की हो, इंजीनियरिंग का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में हो, अपने ज्ञान, अपने कौशल के हिसाब से जब समाज को लीड कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यासपीठ की गरिमा को बरकरार रखते हुए, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति उस पर ना बैठे, या ऐसा आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि व्यासपीठ पे बैठ के लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। तो एक व्यासपीठ की गरिमा बनाए रखते हुए, और अगर उस चीज़ का ज्ञान हम दूसरों को दे सकते हैं, जो हमने सीखा है, हमने अर्जित किया है,
गांव-गांव जा कर के और एक राम नाम का प्रचार कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात, इससे बेहतरी वाली बात कोई नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। और सभी को, जिनको उस चीज़ का सही ज्ञान है और सही मायनों में जो उस चीज़ को अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं या व्याख्यान कर सकते हैं उस चीज़ का, उनको व्यासपीठ पे बैठने का पूरा अधिकार है और अपनी बात कहने का और कथा कहने का बहुत अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां आज हमारा समाज इतनी तरक्की कर रहा है और वहीं आज हम आपसी जातियों में लड़ रहे हैं और लड़वाने वाले कौन है? राजनेता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया कि आज टीवी चैनल्स पर बस यही दिख रहा है, वो यादव, वो विप्र। तो ये जो किया जा रहा है, ये समाज को बांटने का काम है। और जैसा कि योगी जी ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके विपरीत जो आज हवा है वो चल रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम भारत की भूमि पर जन्म लिए, जहाँ पर श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया है। और सौभाग्य है कि हम सब उनकी कथा सुनते हैं, उनके बारे में सबको ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान को जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबका है। क्या स्कूल में टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति के हैं? कोई पूछता है? नहीं। तो ज्ञान का अधिकार सबका है, और जो ज्ञानी है, जिसे वाकई में हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, अगर वो जाकर भागवत या राम कथा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुद्दा बनाकर लड़वाना, झगड़ा करना, एक राजनीतिक उछाल इस मुद्दे को लाना, ये बहुत गलत है, निंदनीय है।